समथिंग न्यू 24 यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि BSTC फुल फॉर्म क्या होता है। या दोस्तों यह कहने की बात यह है कि BSTC जो कोर्स है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कि BSTC कोर्स क्या है। इसका जो कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि BSTC का फुल फॉर्म क्या होता है, BSTC कोर्स क्या है, BSTC कोर्स को डिटेल में समझेंगे एंड BSTC के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। BSTC कोर्स के लिए आपकी जो आयु सीमा है, जो एज है, वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और BSTC कैसे करें, BSTC करने के बाद जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है या नौकरी है या जॉब है तो वो क्या हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों इसी को आगे देखते हैं। दोस्तों BSTC के बारे में जाने तो दोस्तों BSTC एक कोर्स होता है। BSTC दोस्तों एक कोर्स होता है जो 12वीं के बाद किया जाता है, यानी 12th आपकी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप BSTC कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो कोर्स है ये राजस्थान में किया जाता है। दोस्तों ये वाला जो कोर्स है वो राजस्थान में किया जाता है। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप प्राइमरी स्टूडेंट के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, यानी कि इसमें शिक्षक बनने की फुल ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों ये जो कोर्स है इसके द्वारा आपको टीचर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और दोस्तों 12th के बाद 2 साल का ये कोर्स होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, जिसे कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है दोस्तों मतलब है कि यदि वो आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से है, तो वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, वो इस कोर्स को कर सकता है। जो स्टूडेंट टीचिंग के फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए BSTC कोर्स करना अनिवार्य है। यदि कोई टीचर बनना चाहता है, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए BSTC कोर्स होना ज़रूरी है ही। दोस्तों यहाँ पे मैं MP से हूँ, तो MP में जैसे होता है B.Ed होता है, तो दोस्तों ऐसे ही वहाँ पे राजस्थान में जो है BSTC होता है, ये BSTC होता है। तो उसके लिए आपके पास BSTC होना चाहिए, तभी आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। BSTC करने के बाद आप सरकारी टीचर में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपके पास BSTC नहीं है तो आप टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों BSTC के फुल फॉर्म की बात करें तो BSTC का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये BSTC का फुल फॉर्म है। BSTC कोर्स है क्या? दोस्तों BSTC कोर्स की अगर बात करें अपन तो BSTC 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, 2 साल का ये कोर्स होता है। इस कोर्स को 12वीं करने के बाद किया जाता है। आप यानी कि जब 12वीं पास आउट हो जाएंगे तो उसके बाद आप इस कोर्स को कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। ये राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध कोर्स है जिसे हर साल बहुत से विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये राजस्थान में किया जाता है ये कोर्स। और ये शिक्षक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए इस कोर्स को करना पड़ता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप 5वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यानी दोस्तों एक प्रकार से आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, है ना। जैसे अपने MP में D.Ed होता है, वैसे ही यहाँ पे ये BSTC है। ठीक है, जैसे आप 12वीं के बाद D.Ed को 12th के बाद किया जाता है, ऐसे ही BSTC को भी आपको 12th के बाद कर सकते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहेंगे। BSTC के लिए आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों BSTC कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान बोर्ड या CBSE या ICSE में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यानी दोस्तों ये जो बोर्ड बताए गए हैं, कोई जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है उसमें आपको 12वीं कक्षा पास आउट होना जरूरी है, जो कि अभी हमने इस पे चर्चा की है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको प्रवेश लेने के लिए 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। यानी कि जो उनकी 12th की मार्कशीट है वो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और SC ST OBC के लिए कुछ छूट है, जिसमें 5% की छूट है। तो दोस्तों यहाँ पे 45 मार्क्स उनके हों तो उनका जो है सिलेक्शन इसके लिए हो सकता है। BSTC कोर्स के लिए आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों इस कोर्स में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों की आयु जो है 18 वर्ष से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखें 18 से 28 के बीच होनी चाहिए।
और यदि आरक्षित वर्गों की बात करें तो उनके लिए आयु सीमा में थोड़ी बहुत छूट है। तो जहाँ तक है 5 वर्ष की छूट रहती है आमतौर पे, तो वही छूट यहाँ पे हो सकती है। बीएसटीसी कैसे करें? दोस्तों बीएसटीसी कोर्स को करने के लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है, जो अभी अपन ने देखा है कि आपको 12वीं पास होना ही पड़ेगा। 12th पास होने के साथ साथ इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको बीएसटीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी बीएसटीसी में जो है आप कोर्स करना चाहते हैं ये, तो उसके लिए आपको उसका एक एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा जो बीएसटीसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से है। बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामान्य ज्ञान, तो दोस्तों ये जो बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये सभी सब्जेक्ट, मानसिक योग्यता और टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो टोटल पेपर होता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। और दोस्तों जो ये एग्ज़ाम है ये हर साल इसका आयोजन किया जाता है और इस परीक्षा में भी छात्र शामिल होते हैं। मेरिट के अनुसार उन छात्रों को कॉलेज आवंटन किया जाता है। कहने की बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम देंगे उसके बाद जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेंगे उसके आधार पे ही आपको कॉलेज का सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी आपको कॉलेज मिलेंगे। बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा हर साल मार्च से मई महीने में के बीच में आयोजित होती है। तो दोस्तों आपके पास पर्याप्त टाइम होता है कि आप स्टडी कर सकते हैं और इस परीक्षा को पास आउट कर सकते हैं। बीएसटीसी करने के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब होती हैं, यानी कि बीएसटीसी के बाद आप कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखते हैं, कोई भी छात्र जिसने बीएसटीसी कोर्स कर रखा है सीधे सरकारी प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकता है। दोस्तों सिर्फ आप बीएसटीसी कोर्स करने के बाद सरकारी प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये एक प्रकार से एलिजिबल करता है आपको कि आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, शिक्षक बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, ना कि इसके द्वारा आप सीधे बन जाएंगे। दोस्तों सरकारी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा को पास करना होगा। यानी कि ये तो आपके पास बीएसटीसी का जो कोर्स है, डिप्लोमा है, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपको इसका एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। जो एग्ज़ाम का नाम है वो है रीट एग्ज़ाम। तो दोस्तों रीट एग्ज़ाम यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, ये एग्ज़ाम कराया जाता है राजस्थान में। तो इस एग्ज़ाम को भी आपको पास आउट होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए या ये कोर्स कह लीजिए इसको, 2 साल का। इसके बाद दोस्तों आपको यदि गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको रीट एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। दोस्तों बीएसटीसी करने के फ़ायदे जान लेते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप सरकारी स्कूल में प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। इसके साथ ही प्राइमरी कक्षाओं में अध्यापक भी बन सकते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी शिक्षक यानी 5th तक की क्लासों को आप पढ़ा सकते हैं, वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल में नौकरी पाने में भी आसानी हो जाती है। दोस्तों यदि आपके पास बीएसटीसी है तो आप यदि किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करना चाहते हैं एज ए टीचर, तो वहाँ पे आपको पहले रखा जाएगा यदि आपके पास बीएसटीसी है। अध्यापन के लिए सरकारी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों अध्यापन के लिए एक सरकारी सर्टिफिकेट भी आपके पास रहता है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि बीएसटीसी क्या है, इसको कैसे करना है, जॉब से रिलेटेड जानकारी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।